पावर टूल्स। ठीक है, पावर टूल्स, इस पावर टूल्स में आप लोग क्या क्या यूज करते हैं बताओ, क्या क्या बोलो। पावर हैंड टूल्स। पावर हैंड टूल्स में आप लोग क्या क्या यूज करते हो? हिंदी में जिसको बोलता है जो मशीन, ग्राइंडर, कपसा मशीन, हैंड कटर मशीन। तो इसका जो खतरा है, दो टाइप का खतरा होता है। क्या क्या खतरा होता है आप लोग जब यूज करते हो? इसको बोलता है दो खतरा, एक मैकेनिकल खतरा, एक इलेक्ट्रिकल खतरा। मैकेनिकल खतरा क्या है? आप लोग जब यूज कर रहे हो देख लेना उसका गार्ड है कि नहीं है। अगर गार्ड नहीं है तो उसका अगर चक्का व्हील अगर टूटता है तो क्या होगा? आपको मुंह में ऐसा लगेगा, ठीक है, जो आंख में ऐसा लगेगा। तो इसलिए जब भी वो यूज करो आप चश्मा पहन के आपको यूज करना है। और बड़ा मशीन होगा, बड़ा चप्सो मशीन होगा, आपको फेस शील्ड यूज करना है। समझ गया ना? कौन कौन यूज करता है बताओ, कौन कौन आप लोग यूज करते हो? कौन कौन यूज करता है बताओ, हाथ उठाओ। सब वो पावर टूल्स में उसका गार्ड होना चाहिए। इसके बाद जो होता है इलेक्ट्रिकल का खतरा, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कैसे खतरा बनता है? जब आप लोग यूज करते हो उसके साथ तार जुड़ा रहता है, तार, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड उसके साथ जुड़ा रहता है। आप लोग जब यूज करोगे देख लेना है वो कॉर्ड के साथ वो चक्का जो है, व्हील जो है, वो लगना नहीं चाहिए। अगर वो लग गया, वो कॉर्ड कट गया तो आप लोग को शॉक लग जाएगा। आप लोग जब उसको यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल केबल जो है उसमें अगर कुछ जॉइंट है तो खुद नहीं करने का, इलेक्ट्रिशियन को बोलने का, इलेक्ट्रिशियन को बताने का, वो उसको जॉइंट को सही कर देगा। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चीज है दूसरा मौका किसी को नहीं देता है। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग जब वो मशीन यूज करता है, ठीक है, मैं गार्ड देख लिया, पावर टूल्स का हैंडल देख लिया, ये सब ठीक है, मगर जब काम करेंगे उसका इलेक्ट्रिकल जो कोड है उसको देखना है। हमारा कोई साइट पे एक भाई क्या किया, ये जो स्लैब कटिंग मशीन होता है ना, स्लैब कटिंग मशीन ऐसा चला रहा था, और चलाने का टाइम उसका जो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड है वो उसके ऊपर से चला दिया, और उसमें क्या हुआ, वो तार का ऊपर से हो गया व्हील, और जब जाता है तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया। तो हम लोग को क्या करना है? जब भी हम लोग काम करेंगे उसका कॉर्ड को देखना है, कॉर्ड में कोई जॉइंट नहीं रहेगा। जब आप उसको कनेक्शन देते हो तो उसके बाद उसका टॉप अच्छा है कि नहीं देखने का। कभी भी हम लोग देखते हैं जो ऐसा तार को आप लोग जोड़ लेते हो, कभी भी ऐसा नहीं करने का, उसके साथ प्रॉपर टॉप है कि नहीं है। और टॉप जब आप लगाते हो वो टाइम में भी देख लेना है, आप इलेक्ट्रिकल शॉक उस समय भी खाने का चांस रहता है। तो जब भी हम लोग पावर टूल्स लेके काम करेंगे हम लोग दो चीज देखेंगे, एक है मैकेनिकल खतरा क्या है, इलेक्ट्रिकल खतरा क्या है। मैकेनिकल खतरा में हम चश्मा पहन लिया, बड़ा चप्सो मशीन होगा, फेस शील्ड लगा दिया। और इलेक्ट्रिकल खतरा क्या है? उसका इलेक्ट्रिकल कॉर्ड। एक बार क्या हुआ था, एक भाई ने केबल को सही कर रहा था और दूसरा भाई ने उसका कनेक्शन दे दिया। तो ये छोटा छोटा जो चीज है, आप लोग कभी भी ये सब में आप लोग ये चीज यूज करते हो, तो इसको सावधानी के साथ इसको यूज करना है। तो अभी ये सब लोग भी बोलेंगे, हम मेरा स्पीच जो है खत्म कर रहा है। नमस्कार। हो जाए। गुड मॉर्निंग। खाना खाया? सब शरीर तंदुरुस्त है? मेरा डिपार्चर का अभी हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए आज हमारा बड़ा साहब आया, क्लाइंट का तरफ से बहुत अच्छा मैसेज संदेश देगा जो हम लोग को सुनना है। कहीं हम लोग का कोई एक साथी भाई थोड़ा गलतियां कर लिया जिसका नतीजा क्या होता है आप लोग को तो पता है, जिसका उम्र कितना है सब अच्छा से बताएंगे, लेकिन उसको हम लोग को सबको छोड़ के जाना पड़ा। कितना दुखद वाला बात है। ठीक है, हमारा साइड में नहीं है तो कहीं तो हुआ, हम लोग सब तो एक है ना भाई, है कि नहीं? सब साथी भाई है, हम लोग सब कामगार है, हम लोग काम करता है। तो इसीलिए अभी सब कुछ बताएंगे, हम खाली थोड़ा सा दो चार लाइन बता रहा हूँ। देखिए काम करते वक्त हम लोग जो हथियार औजार यूज करता है उसको सही सलामत देखना है। देखना मतलब वो औजार जो है उसका जो सिस्टम वो सही है कि नहीं, उसका जो कनेक्शन वो सही है कि नहीं, और हम जहाँ काम कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित है कि नहीं। ठीक है, तो इतना देखेंगे
हम लोग काम करेंगे, पसीना झराएंगे, लेकिन एक बूंद खून नहीं झराएंगे, है कि नहीं? और हम लोग सब दोस्त है, यार है, कई गलतियां करता है, उसको बताना भी आपका फर्ज है। वही है दोस्त का नतीजा। क्यों? वो गलती कर रहा है, हम देख के चला जा रहा है, वो गलती का शिकार बन जाएगा, तो हमको आंखों का सामने देखना पड़ेगा। खुद को कभी क्षमा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो मैं देखा था उसको बताता तो शायद आज वो उसका परिवार बच जाता, उसका छोटा छोटा बच्चा बच जाता, उसका परिवार आज अनाथ नहीं होता। ठीक है, तो हम और ज्यादा नहीं बताएंगे। हमारा बोरा साहब आया अदानी का तरफ से, सेफ्टी का सबसे बड़ा साहब, उनके लिए तो जोरदार तालियां हो जाए। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग को संदेश देने के लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे हम लोग क्या करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन आपको बताने के लिए मेरा दुख हो रहा है। जैसे ही बताया, हम में से एक आप लोग जैसे मेरा भाई अपना मुंबई साइड में, ट्रम्बई साइड में परसों के दिन में एक स्लैब कटिंग मशीन चला रहा था। ठीक है, एक्चुअली वो चलाना उसका काम नहीं था, उसका ऑपरेटर दूसरा कोई और था। वो ऑपरेटर लंच ब्रेक में चला गया और उसका हेल्पर जो है रहता है ना, आप लोग का भी हेल्पर लोग रहता है, नया लड़का था, 20-22 साल का लड़का है। वो आके सबको ये कटिंग मशीन, स्लैब कटिंग मशीन चलाना शुरू कर दिया। और उसका जो पावर सप्लाई केबल है, देखा है ना, पावर सप्लाई केबल जिससे वो मशीन चलता है, वो केबल था, उसी के ऊपर वो चला दिया है। देखा नहीं, या देखने से भी वो उसको मालूम नहीं है क्या हो सकता है और क्या है। वो मशीन चलाने से क्या हो जाएगा, वो मशीन भी लोहे का बना हुआ है कि नहीं, उसका व्हील भी लोहे का बना हुआ है। और उसका जो पावर केबल है उसके साथ में जैसे टच हो गया, क्या होगा, करंट आएगा कि नहीं आएगा? करंट आएगा और ऑन स्पॉट जगह पे वो भाई हम लोग को छोड़ के चला गया। ठीक है, तो ये हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, ये प्रोजेक्ट का जो फेज है आप लोग ने बढ़िया किया है, इतना तक ये आ गया है। अभी हम लोग को क्या है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए जल्दी, लेकिन कोई भी भाई की जिंदगी को देखे नहीं, समझ रहे हो? जैसे इसने बताया है कि अदानी का बड़ा साहब है, मैं कोई बड़ा साहब नहीं, मैं आप में से एक हूँ। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि हम में से कोई एक हमको छोड़ के चला जाएगा और उसके बदले में हमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट अभी लास्ट फेज में है, आप लोग का हर चीज देख के काम करना है। ठीक है, मैं 2-3 चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो जिसका मशीन है वही चलाएगा, दूसरा आदमी नहीं चलाएगा, समझ रहे हो ना? आपको सीखना है, आप बाहर सीखो, कोई बात नहीं है। खासतौर पे हेल्पर, वेल्डिंग का जो हेल्पर है उसके लिए भी ये बात है। टाका मारने के लिए भी आपको नहीं जाना है। जो भी डेजिग्नेटेड आदमी है, वेल्डर को हाँ वेल्डर का काम करना है, ग्राइंडर को ग्राइंडर का काम करना है। हेल्पर या नया जो आदमी है उसको मशीन देना ही नहीं है, समझ रहे हो? ऑपरेटर अगर कोई है यहाँ, ड्राइवर अगर कोई है, उसके लिए भी ये लागू है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको अगर बराबर मालूम नहीं है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना है। वो लड़का अगर मशीन नहीं पकड़ता लंच टाइम पे, और सुना है उसका ये मना भी कर रहा था, उसका ऑपरेटर मना भी कर रहा था। ठीक है, तो शायद उसका बात सुनता तो वो और उसका परिवार आज ये हालत में नहीं गुजरता। ठीक है, सुन रहे हो ना? समझ रहे हो? आपका जो मशीन है आपको संभाल के रखना है, दूसरे किसी को देना नहीं है। और जो नया लोग आया है, जो हेल्पर है, ठीक है, काल अब चलाओगे, लेकिन यहाँ नहीं टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए ये जगह बिल्कुल सही नहीं है अभी का माहौल में। हमारे लिए अभी एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये दोनों बात याद रखना है। दूसरा एक चीज में ऑब्जर्व करो, आप लोग जब सेफ्टी शू पहनता है ना, सेफ्टी शू चप्पल जैसे नहीं पहनना है। वो आदमी जो एक्सपायर हुआ उसका वो गलती था, तो सेफ्टी शू पहन रहा था, आगे से घुसा हुआ था, पीछे से जमीन पे लगा हुआ था। जमीन पे लगने से क्या बोलता है उसको, आर्थिंग हो गया है। मतलब वो बराबर अगर सेफ्टी शू भी पहनते रहता तो करंट उसका असर कर सकता था, थोड़ा बहुत शक लग जाता, लेकिन मरता नहीं था। ठीक है, सेफ्टी शू जैसे पहनता है आप ऐसे ही पहनो। अगर ज्यादा गर्मी लग रहा है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, आप साइड से निकलो, कोई एक रेस्ट सेट में, कोई एक जगह पे आप बैठ जाओ, बैठ के फिर क्या आके काम करना है, लेकिन चप्पल जैसा सेफ्टी शू नहीं पहनना है। और कोई चीज में आपको लग रहा है कि ये वायर
ये जो केबल है ये डैमेज है, इसका ऊपर का कवर निकला हुआ है, उसको गलती से भी पकड़ना नहीं है, छूना नहीं है। इलेक्ट्रिशियन है यहाँ बहुत सारा लोग, इलेक्ट्रिशियन पहचानते हो कैसे? रेड हेलमेट, लाल कलर का जो हेलमेट पहनता है वही ऑथराइज है इलेक्ट्रिकल इसको हाथ लगाने के लिए। तो उसको छोड़ के बाकी कोई आदमी इलेक्ट्रिकल पैनल या इलेक्ट्रिकल केबल में हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो वादा करते हो? ठीक है। जय सुरक्षा।